सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और अब तक जो हमने पढ़ा उससे एक बात मुख्य रूप से निकल करके आई कि गीता का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कार्य भी सब करने हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, सब कर्मों को करता हुआ। सब कर्मों का मतलब जो जिसका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, जो नियत है उसके लिए, उस सब को करते हुए और उस सब को योग युक्त होकर के करते हुए जीवन व्यतीत करना। माने ये कहीं से भी घुमा के फिरा के योग पे ला करके छोड़ देते हैं। कभी भक्ति योग, कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग। तो इनमें से किसी भी एक योग पे ला करके छोड़ देते हैं। तो हर श्लोक में योग जरूर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारे जीवन में यदि हमें उत्कर्ष चाहिए तो मुख्य बात एक ही है, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनना जरूरी है। फिर चाहे जो भी करें, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है। और योगी बनने का मतलब क्या है? गीता की भाषा में योगी मतलब क्या? हाँ, एक तो ये है प्रत्येक कर्म को योग कर्मसु कौशलम। और क्या है? हाँ, समत्वम योग उच्यते। योग के लिए कहा समता। हाँ? हाँ? नहीं, जो योग की परिभाषा दी है वो तो फिर गुण उस योगी होने के लिए रिजु होना वो हो जाएगा। कर्म फल के प्रति जो आसक्ति नहीं रखता है। पर योग की जो मुख्य जो डेफिनेशन दी है वो है योग है कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तो कर्म को कुशलता से करना एक तो ये योग है, और एक समता में रहते हुए कर्म करना। क्योंकि कर्म करते समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं रह सकती हैं, परिस्थितियां तो बदलती ही हैं। उन बदलती हुई परिस्थितियों में मनस्थिति बदलती है कि मनस्थिति नहीं बदलती है, ये योग या अयोग की पहचान है। तो योग कर्म सुकौशलम का अर्थ आपने क्या समझा? सभी कार्य जैसे जैसे उदाहरण दीजिए। अभी कक्षा में आए तो आने में क्या कुशलता हो सकती है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पढ़ाई करने में क्या कुशलता हो सकती है आपकी? जैसे कक्षा में आए तो समय पर आना। हाँ गुरु आचार्य आए उनसे पहले आना। हाँ हाँ। और सदाचार शिष्टाचार के तरह मतलब व्यवहार करना कक्षा में कोई भी कार्य। कक्षा में आते समय आराम से आना, शोर मचाते हुए नहीं आना। आते समय किसी को हाथ या पैर ऐसे मार देते हैं ना बच्चे, तो आप तो बड़े हो गए, नहीं मारना। फिर किस भाव से आना? कुछ जिज्ञासा लेकर के आना, कुछ सीखने के लिए कि मेरा ये जो 1 घंटा है
ये मेरे जीवन का सबसे स्पेशल टाइम है, इसी में मेरे को आत्मा का उत्कर्ष करना है। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? कर्म कौशलम में आ जाएंगी। और फिर इस समय जो पढ़ा वो कभी मरण पर्यंत व्यक्ति भूले नहीं। आज का पढ़ा हुआ, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनकी अमिट छाप पड़ जाती है। कुछ बातें आपको प्रथम द्वितीय कक्षा की ऐसी याद हैं जिनको आप आज तक नहीं भूले। कुछ बातें याद रहती हैं ना, तो वो कब याद रहती हैं और क्यों याद रहती हैं? जब वो कार्य हुआ उस समय आपका चित्त एकाग्र था, उस समय उसमें और कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उतर गया, तो उसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब भी ये कक्षा में हम पढ़ाई करते हैं या ध्यान आदि करते हैं तो इतना एकाग्र चित्त हो कि आज का भूला कभी, परीक्षा की तो बात ही छोड़ो, जीवन में कभी ना भूलें। अगर आपसे कोई 6 महीने बाद भी पूछे 11 जनवरी को कक्षा में कौन सी चर्चा हुई थी, तो याद रही कि उस दिन ये बताया था। तो ये कर्म की कुशलता है। अब जिस व्यक्ति का जीवन इतना एकाग्र हो जाएगा तो आप बताइए उसका जीवन कितना शानदार होगा। उसको परीक्षा की कोई टेंशन होगी? नहीं होगी। उसको जीवन में कहीं कोई ठोकर ना लग जाए ये भय होगा, क्योंकि ज्ञान उपस्थित है ना हमेशा। तो कुशलता मतलब क्या, ये हमें समझना है और उसका फिर हमें प्रयोग भी करना है। हमारे अंदर कुशलता भी है और उस कुशलता पूर्वक कर्म करने की शक्ति भी है, लेकिन हमने उसको प्रयोग किया ही नहीं कभी। सुना जरूर हमने, गीता में पढ़ा भी, सुना भी, दूसरे को सुनाया भी, लेकिन अपने जीवन में कभी उसको यूज करके नहीं देखा, कभी प्रयोग करके नहीं देखा हमने। तो जिन शक्तियों का फिर प्रयोग नहीं करते हैं ना, तो वो होते हुए भी ना जैसे होती है, नष्ट जैसे हो जाती हैं। फिर ये व्यक्ति के पास है भी और उसको पता नहीं है तो भी उसके किस काम की। किसी व्यक्ति के पास मानो 1000 एकड़ जमीन है और उसको पता ही नहीं कि मेरी कहाँ कहाँ जमीन है। वो किसी नए शहर में जाता है तो वो भटक रहा है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है ना उसका। कितनी भी उसके पास जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हमारे पास समता की शक्ति भी है। योग क्या कहा? योग समत्वम योग उच्यते। योग क्या कहा? योग कर्मसु कौशलम। तो हमारे पास ये सारी शक्तियां हैं। एक है इस क्लास में आने का कर्म, कक्षा में आप आते हैं। एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का कर्म। लौकिक दृष्टि से एक ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है, एक सामान्य दिखाई देता है। कक्षा में आना सामान्य कर्म है, कक्षा में आते हैं रोजाना। और संत कुटीर में महाराज जी से मिलने के लिए जाना हो तो विशेष हो गया ना वो। महाराज जी ने कहा कि आपको 9 बजे आना है मेरे से मिलने के लिए, तब कितने बजे पहुंचेंगे? इसका मतलब हमारे पास वो शक्ति है, पर हम प्रयोग कब करते हैं? जब हम चाहते हैं तब प्रयोग करते हैं। समता की शक्ति भी हमारे अंदर है, पर हमने उसको तय कर रखा है कि वो कब प्रयोग करना है। माने हमारे मन के प्रतिकूल कोई भाषण करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अनुकूल करे तो अच्छा लगता है। गीता क्या कहती है? कोई अनुकूल भाषण कर रहा है या प्रतिकूल कर रहा है, ये उसका कर्म है। आपका कर्म है आप समता में बना के रखें अपनी मनस्थिति को। हमने ये तय कर रखा है कि देखो स्वामी जी डांटेंगे तो हम समता में रहेंगे, हम आपा नहीं खोएंगे, सहन कर लेंगे। दीदी डांटेंगे तो भी सहन कर लेंगे, पर मेरा रूममेट डांटेगा तो मैं नहीं सहन करूंगा। फिर वो तो जैसा व्यवहार करेगा हम भी उसको सुना देंगे। तो हमने तय कर रखा है, तो हम वहां भी कर सकते थे उसका प्रयोग। तो ये गीता की एक वो है, स्वभाव है कि ये हमें हर श्लोक में कहाँ ला के छोड़ देते हैं?
और उस योग का प्रयोग कहाँ करना है? भाषण देने में, पाठ पढ़ाने में, या पाठ पढ़ने में, या परीक्षा लिखने में, हर काम करने में, हर काम करने में। और जो इतना जागरूक रहेगा ना, तो फिर उसकी शक्तियां तो पहले से ही हैं। यहाँ भी अर्जुन बड़ा जागरूक है पहले ही अध्याय से, और ये जागरूकता इसकी बढ़ते 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 अंत में जाकर के कुछ नया पा लिया हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी नया नहीं पाया। अंत में जाके क्या बोला? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जो मूढ़ता थी, मोह था, मोह वही चित्ते, चित्त में जो विचलन था वो नष्ट हो गया, बस चित्त शांत हो गया। वो पहले ही था, जो आज जो दिखाई दे रहा है वो पहले भी था। आज क्या हुआ? अपना जो स्वरूप था उसकी स्मृति लब्धा, उसकी स्मृति प्राप्त हो गई है, ये बताया। तो कल पढ़ रहे थे सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण मद व्यापाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सदा सब कर्मों को करता हुआ, जो भी कर्तव्य कर्म है उन सब को करता हुआ आश्रय किसका रखता है? ईश्वर का। मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रय में रहता है, वो मेरा आश्रय लेने वाला है। देखो, कई प्रकार का आश्रय संसार में हो सकता है। कभी व्यक्ति धन आदि का आश्रय लेता है, इसीलिए तो धन कमाता है कि एक बार बस बैंक में 10-20 लाख जमा हो जाएं, उसके बाद फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो तब तक तो ये पूजा ध्यान आदि ये थोड़ा साइड में रखते हैं, एक बार वो प्रबंध कर लें तो आश्रय हमारे पास एक मजबूत तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आराम आराम से जितना करना है उतना काम करेंगे, बाकी ध्यान भजन भी साथ साथ करेंगे या जवन भी करेंगे, ऐसे व्यक्ति सोचता है। कभी कभी व्यक्ति संबंधों का आश्रय लेता है कि एक बार बस शादी हो जाए, एक घर बन जाए, 1-2 बच्चे हो जाएं, बस फिर तो स्मूथली चलेगा जीवन, फिर वो हो जाता। फिर वो आश्रय लेता है कि नहीं, ये एक बार सेटल हो जाएं, पढ़ लिख लें। फिर आश्रय लेता है कि एक बार इनकी अच्छी सी जॉब लग जाए, बस फिर हम निश्चिंत, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। फिर वो भी हो जाता है। फिर उन बच्चों के शादियां हो के उनके बच्चे हो जाते हैं, बोले अब ये इनको आवश्यकता है हमारी, तो हमारा तो जीवन देश सेवा के लिए ही है, तो उस देश सेवा में ये भी तो देश में ही आते हैं ना। तो अब बच्चों को तो टाइम है नहीं, तो हम इनको बस थोड़ा सा बड़ा कर दें, पोते पोतियों को, उसके बाद तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो व्यक्ति टालता रहता है, लेकिन वो कभी आश्रय उनका लेता है। ये रिलैक्स होने के लिए किसका आश्रय लेता है? जमीन जायदाद का, धन संपत्ति का, संबंधों का, मान प्रतिष्ठा का, कि एक बार मेरे को ये पद मिल जाए, बस एक बार मैं सांसद बन जाऊं, बस एक बार मैं विधायक बन जाऊं, उसके बाद फिर कोई चिंता नहीं है, बस ये इलेक्शन जीत, एक बार टिकट मिल जाए, पहले तो टिकट के लिए लाले पड़ते हैं, फिर तो हम जीत तो अपने आप जाएंगे। फिर टिकट भी मिल गई तो बस एक बार इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। फिर इलेक्शन भी जीत गए, बोले एक बार मंत्री का पद मिल जाए, तो आश्रय किसको मान रहे हैं हम? पद प्रतिष्ठा को, कि ये पद या ये प्रतिष्ठा यदि मिल जाए तो फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और ये हम सबका हाल है, ये कुछ लोगों की कहानी नहीं कह रही हूँ, ये हम सबकी कहानी है, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम किसके आश्रय में रहते हैं? ईश्वर को छोड़ के, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके आश्रय में रहते हैं। बस केवल एक ईश्वर को ही साइड में रखते हैं कि आपसे बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा ये कार्य हो जाने दो, परीक्षा हो जाने दो जी, उसके बाद जाप कर लेंगे। क्या बोल रहा है अजय? क्या बोल रहे हैं? ये भी एक आश्रय है कि जब कोई कुछ बताएगा
तो हम अपने ही चित्त के विचारों में, मतलब व्यक्ति अपने फितूर का ही आश्रय लेकर के बैठता है। मतलब जब ये चर्चा हो रही है उस समय भी उसका चित्त उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौन से चित्त की पहचान है? पांचों स्थितियों में से चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, तो खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। और फिर खुद विचलित नहीं होता है, अपने आसपास वाले 4-5 को और सुनाता है। आपके मन में तो आई गई कोई बात, पर उसको आपने बोल दिया तो चारों का ध्यान डिस्टर्ब और कर दिया, वो आराम से सुन रहे थे। ये सारी स्थिति हमें देखनी ही पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। ये हमें लगता है और किसी की बात कही जा रही है, और किसी की बात नहीं, हमारी ही बात हो रही है। हम किसके आश्रय में रहते हैं? अपने ही अज्ञान के आश्रय में, अपने ही आलस्य प्रमाद के आश्रय में, कुछ किंचित धन संपत्ति के आश्रय में, कुछ संबंधों के आश्रय में, राग द्वेष के आश्रय में, पद प्रतिष्ठा के आश्रय में। सुबह से शाम तक अपने चित्त की, सुबह से शाम छोड़ो ना, 1 घंटे ही अपनी चित्त की चेकिंग कर लो कक्षा में, इस समय चित्त कहाँ है, क्या स्थिति है। ये सारी स्थिति हैं योग से दूर ले जाने वाली। और योगी की स्थिति क्या है ये इन्होंने बता दिया, मद व्यपाश्रय। योगी कैसे रहता है? सब कर्म करते हुए मेरे आश्रय में, ब्रह्म के आश्रय में, भगवत आश्रय में। उसको आश्रय हमेशा किसका रहता है? भगवान का। तो जो भगवान को सेंटर में रख करके कर्म करेगा, उसको दूसरों में भी क्या दिखाई देगा? उसको वही दिखाई देगा। और जिसके चित्त में ईश्वर सेंटर में नहीं है, उसको बाहर भी क्या दिखाई देगा? उसको अपने चित्त के जैसा ही दिखाई देगा। चित्त में राजसिकता है तो बाहर भी राजसिकता दिखाई देगी, चित्त में तामसिकता है तो बाहर भी तामसिकता ही दिखाई देगी। उस व्यक्ति को कोई अच्छी बात भी बताए तो वो उस बताने वाले व्यक्ति के दोष ढूंढेगा, क्योंकि उसका चित्त अभी कहाँ स्थित है? राजसिकता या तामसिकता में स्थित है। तो वो ऊपर उठना ही नहीं चाहता है, तामसिक चित्त ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि आपके अंदर भी तो इतने सारे दोष हैं, तो आप अपने वाले ठीक करो तब हम करेंगे। भाई उसका और आपका क्या कंपटीशन है? आपका अपना एक जीवन है, उसका अपना एक जीवन है। वो अपने को उठाए या ना उठाए, लेकिन आपको तो अपने वाला जीवन उठाना ही है। सारे झगड़े क्यों होते हैं घर परिवार में, संगठन में, संस्थाओं में? ये नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? ये हमें तो कह रहे हैं कि ऐसे करो, खुद तो करते नहीं है, तो हम कैसे करें? खुद ना करें तो भी करो आप। और जो करता है वो, मैंने ये देखा कि इतिहास में भी जो है ना, वो कर्म की ध्वनि महान होती है शब्दों से भी ज्यादा। श्रद्धे आचार्य श्री तो बोलते ही हैं, पर हमें ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। उपनिषद में जो कथा आपने सुनी वारुणी की, उनके गुरुजी ने कहा भाई पानी देख लेना, खेत में पानी लगाना है फसल को। और पानी लगा रहा है, पानी टूट गया, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वारुणी आरुणी आरुणी, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो अपने आप को लगा दिया। अब उनके जो सहपाठी रहे होंगे उनमें से कुछ तो बहुत विद्वान रहे होंगे कम से कम, जिनको पूरा पंचोपदेश याद होगा, 5 दर्शन याद होंगे, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता है आज। आरुणी को आज सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वहां कहा है पंचोपदेश में, उसको जीना कैसे है उसको उसने जिया। पंचोपदेश में कहा है कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी बातों में कभी अश्रद्धा मत करना, उनके वचनों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वो भगवान उन्हीं को निमित्त बना के आपको कुछ बता रहे हैं। किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना ईश्वर। तो ईश्वर निमित्त माता पिता को भी बनाते हैं, गुरुजनों को भी बनाते हैं, अपने से वरिष्ठ जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में, राष्ट्र में, उनको भी निमित्त बनाते हैं। इसलिए तो देव पूजा कहा हमारे यहाँ, ये सब देव ही तो होते हैं।
पता नहीं कुछ लोग कौन से देव की खोज में, कौन से देवता को पूजेंगे, क्योंकि मंदिर वाले देवों का वैसे खंडन करते हैं, बोले ये तो सब पत्थर की मूर्तियां हैं। जीवित देव हैं उनका वैसे खंडन करते हैं, इनको क्या देव माने, इनके जीवन में तो इतनी सारी त्रुटियां हैं, ये तो खुद ऐसे जीते हैं। तो तुम कौन से वाले देवता की पूजा करोगे, तुम्हारे वाला तो बता दो फिर। तो इसलिए उनकी ही कहानियां हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। आरुणि अमर हो गया क्योंकि उसने जो गुरु ने कहा वो मुझे करना ही है। अगर किसी भी प्रयास से पानी नहीं रुक रहा है तो अपने आप को ही लगा दिया और मूर्छित हो गए, भला आदमी बेहोश हो गया। अगले दिन जाके गुरुजी ने ढूंढा उसको। तो आचरण जो जिसने किया वो ही व्यक्ति योगी हो सकता है, और वो अपने छोटे छोटे कर्मों में, अपने वाणी में, व्यवहार में, विचार में, भाव में, एक एक छोटी छोटी क्रिया में हमें आता है वो साधना। तो इसलिए इन्होंने बताया ज्ञान योग का है ये स्थिति कि मेरे को आश्रय में रखता हुआ। इससे पहले वाला जो श्लोक था ना 55 नंबर, इसमें ये बताया था कि वो मुझे तत्व से जान लेता है, यथार्थ रूप में जान लेता है, मैं कितना हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, ईश्वर के बारे में। और जान करके फिर सारी सृष्टि से या मनुष्यों से घृणा नहीं करता है, उससे संबंध भी नहीं तोड़ता है, बल्कि अपने जिस भी वर्ण आश्रम में वो स्थित है उन सब कर्मों को करता है, और उनको करते हुए वो आश्रय में मेरे ही रहता है, केंद्र में मुझे ही रखता है। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, और मेरी ही कृपा से उस अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। तो ईश्वर की प्राप्ति में इस श्लोक से ये पता लगा कि ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। अपने पुरुषार्थ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बाकी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें हमेशा बताते हैं पुरुषार्थ और प्रार्थना दो चीज है ना। पूरा पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ से जो साध्य है वो पुरुषार्थ से ही मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ के बाद ईश्वर को यदि प्राप्ति करनी है तो वो ईश्वर की कृपा से ही होगी, उसके लिए फिर ईश्वर से ही प्रार्थना। इसलिए महाराज जी तो 50 बार बोलते रहते हैं एक ही दिन में, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं। सुना है, यही प्रार्थना है कि ये सब करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए कहीं ये अहम ना आ जाए कि ये सब कुछ मैंने मेरे ही पुरुषार्थ से अर्जित किया है। नहीं, इसमें पुरुषार्थ भी है, प्रार्थना भी है, योग भी है, यज्ञ भी है, दोनों का सम्मिलित, और दूसरे लोगों की दुआएं लेना ये भी उसमें ही सम्मिलित है। बड़ी ताकत होती है। हमारे जो ऋषि थे वो कोई अवैज्ञानिक व्यक्ति नहीं थे, अंधश्रद्धा वाले नहीं थे। तो उन्होंने जो गुरुजनों की, देवजनों की पूजा, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं, ये जो हमारी वैदिक संस्कृति में देखने को मिलता है, ये ऐसे थोड़ी ना है, उसके पीछे तो एक साइंस है, उसमें एक पावर है। तो दिन भर हम बहुत पुरुषार्थ करके भी यदि दूसरे लोगों से बद्दुआएं लेते हैं तो अपना नुकसान कर लिया हमने। कोई भी हमने ऐसा शब्द बोला जिससे दूसरा व्यक्ति क्या देगा, हमें नेगेटिव एनर्जी देगा हमें, तो हमने किसका नुकसान कर लिया, अपना ही कर लिया। और हमने कोई ऐसा शब्द बोला कि दूसरा व्यक्ति करुणा से द्रवित होकर के अपने हृदय की सारी पॉजिटिव भावनाएं उड़ेल देता है कि भगवान सदा आपको ऊंचा उठाई, तो फायदा किसका कर लिया हमने। नमः ते, नमस्ते जब की जाती है ना, तो आपके लिए झुकता हूं ऐसे कहा जाता है। झुकता क्या है, दूसरे को झुका देता है। नमस्ते करने वाला खुद नहीं झुकता है, मतलब खुद भी झुकता है, लेकिन खुद के झुकने में वो सामने वाले को झुका देता है, उसके हृदय को द्रवित कर देता है, उसके हृदय की सारी पॉजिटिव भावनाएं, वाइब्रेशंस वो खुद ले लेता है। तो ये साइंस है। अकड़ जाता है वो फिर जो वहां से शक्ति आ रही थी उसको रोक देता है। तो
आश्रय में, भगवान के आश्रय में रहने का मतलब क्या है? सब कर्तव्य कर्म करते हुए, उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं उनके प्रति जो सामाजिक व्यवस्था है व्यवहार करने की, उसको करता हुआ और उन लोगों में मुझे ही देखता है वो, यही इस ईश्वर का आश्रय है। और फिर मेरी कृपा से वो उस अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बताया, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य। आपका कोई प्रश्न तो नहीं है कल का? कल वाले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ बोलो, माइक इधर दे देना। दीदी प्रणाम। जब किसी को कुछ जिम्मेदारी दी जाती है तो वो सामने वालों को करवाना चाहते हैं, तो फिर सामने वालों को अच्छा नहीं लगता, फिर उनको थोड़ा सा सख्ती भी करनी पड़ती है, तो वहाँ से फिर नेगेटिव वाइब्रेशन आता है कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, हमें थोड़ा परेशान करता है। जैसे नहीं, फिर बताओ एक बार, प्रश्न ठीक से नहीं समझ में आया। जब किसी व्यक्ति को जब कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे किसी को जिम्मेदारी दी कि कोई आपको दिनचर्या वाला वगैरह कुछ भी हो, आपको यज्ञ करवाना है, ऐसे हाँ, यज्ञ करवाना या या सुबह में उठाना है सबको, आपको सुबह उठाना है, चलो ये जिम्मेदारी दी। हाँ, तो सामने वाला फिर उठना नहीं चाहता, फिर सामने वाला तो उनको ज़बरदस्ती करना पड़ता है आप उठ जाओ, फिर वहाँ से थोड़ा सा उनको भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। हाँ, वो तो हमारे लिए बद्दुआएं देते हैं। हाँ, हैं? क्या हैं? अरे वो मेरे से पूछ रही है भाई, आपसे नहीं पूछ रही। उसका प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले वो उत्तर दे रहा है वहां से। तो वही पूछना चाहते, तो वो नेगेटिव जो हमें भेजता है तो वो हमें लगता है कि नहीं, अच्छा काम तो वो आपके लिए है ना, जो उठा रहे हैं, जो उठने वाला है उससे पूछो ना अच्छा है कि बुरा है। बोल धरती पे इससे बुरा कोई काम हो नहीं सकता है। 4 बजे आके उठा दिया इतनी ठंडी में, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तो क्या उत्तर दें इसका? ये कह रही हैं कि उससे तो बद्दुआएं लग जाएंगी, आगे उधर से तो जिम्मेदारी मिली है कि उठाना है, अगर नहीं उठाएं तो 2 नुकसान हो जाएंगे, एक तो कर्तव्य का पालन नहीं होगा, एक तो उस व्यक्ति का भी नुकसान हो जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो उठाने गई तो कई बार उठाने गई तो उठे नहीं, तब मैंने क्या किया, उसका कंबल हटा के पंखा चला दिया। अरे बाप रे। तो फिर मुझे बाद में अच्छा भी नहीं लगा, बेचारा थोड़ा सोया था। ऐसे होता है। कभी कभी तो कोई पानी डाल देते हैं, ये डालते हैं। क्या बजाते हैं? घंटी कान के पास, वो वाली ले आए, मंदिर वाली, बड़ी वाली। हाँ,